नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एजुकेशन फॉर नॉलेज में। आज के इस वीडियो में झारखंड के सामान्य परिचय, एकदम जनरल इंट्रोडक्शन और इसके गठन यानी स्थापना और आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर है। हम लोग ऑलरेडी जो है इस टॉपिक से संबंधित वीडियो और क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखें ज़रूर देखिए। आज हम लोग जो है प्रैक्टिस के लिए बना रहे हैं और रिवीजन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ पे 60+ MCQ है। आप ये वीडियो देख के जो है फील्ड वर्कर, क्षेत्रीय कार्यकर्ता और कक्षपाल और झारखंड के JPSC और JSSC और दूसरे एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है। आप जो है रिवीजन कर सकते हैं। देखिए, पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। हम लोग जितने भी प्रश्न हैं फटाफट देखेंगे और कुछ साथ में एक्सप्लेनेशन भी कंप्लीट करते जाएंगे। झारखंड शब्द का सर्वप्रथम साहित्यिक प्रयोग या उल्लेख जो है कब माना जाता है? तो झारखंड शब्द का सबसे पहली बार जो लिटरेचर या फिर कोई साहित्यिक प्रयोग किया गया था वो किया गया था 13वीं सदी के ताम्रपत्र में। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आप याद रखिए, 13वीं सदी के ताम्रपत्र में झारखंड, पहली बार झारखंड लिखा हुआ इस वर्ड का सर्वप्रथम साहित्यिक प्रयोग या उल्लेख हुआ था। इसी में माना जाता है और इसी से हम लोग को इसकी जानकारी मिला है। फिर आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर सेकंड में कि झारखंड शब्द का शाब्दिक अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? तो 2 का राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, जंगलों की भूमि। यहाँ पे जंगलों, झाड़ियों की भूमि था। झार मतलब आप जानते हैं कि झार मतलब जंगल या फिर आप बोल सकते हैं वन, और खंड मतलब भूमि, यानी जंगलों को भूमि आप इसे बोल सकते हैं झारखंड। इसका जो है लिटरल या शाब्दिक अर्थ है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर देखिए 3 में आपसे पूछा जा रहा है कि इस क्षेत्र का नाम झारखंड पड़ने का सबसे प्रमुख कारण क्या है? तो 3 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। और हम लोग चलिए देखते हैं यहाँ पे जंगलों की प्रचुरता के कारण, यहाँ पे देखिए वन, झाड़ियों या जंगलों की बहुलता के कारण झारखंड का नाम जो है झारखंड पड़ा है। अब देखिए, पृथक झारखंड गठन से संबंधित पहला जो विधेयक है वो कौन सा था जो बिहार विधानसभा में लाया गया था? तो पहली बार का पूछा जा रहा है। ये 1998 में आया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा 1998 में। और ये जो आपका है यहाँ पे 4 का ए हो जाएगा, बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 1998। तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर ए होगा। इसी प्रकार से चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। देखिए प्रश्न क्या है, 5 है कि वर्ष 1998 के बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक में इस पृथक राज्य का प्रस्तावित नाम क्या रखा गया था? तो यहाँ 5 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, वनांचल रखा गया था। तो ये वाला आप ना भूलिए। जब पहली बार बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक से संबंधित एक बिल बिहार में पास किया गया 1998 में, यह पहली बार झारखंड को अलग राज्य बनाने के लिए बिहार से, तो इसका जो नाम रखा गया था झारखंड को वनांचल रखा गया था। और इस देखिए विधेयक का नाम रखिए और ईयर का भी नाम आप याद रख सकते हैं कि अंततः किस विधेयक को पारित करके पृथक झारखंड राज्य के गठन को अंतिम कानूनी स्वीकृति मिली? तो 6 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अब चलिए सी में क्या देखते हैं। तो इस प्रकार से आपका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा, बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 यानी 2000 ईस्वी। अब चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि नए राज्यों के निर्माण या पुनर्गठन से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत आते हैं? तो 7 का राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, भाग 1 के अंतर्गत आता है। और आपको बता दें कि ये टोटल भाग 1 के अंतर्गत आर्टिकल अनुच्छेद जो है 3 के अंतर्गत किसी भी भारत में किसी एक नए राज्य को जो है निर्माण किया जाता है या अलग किया जाता है, ये जो है इंपॉर्टेंट होगा। इसका संविधान में उल्लेख है और इम्पॉर्टेंट भी है ये आर्टिकल। झारखंड राज्य का गठन भारतीय संविधान के किस विशिष्ट अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया? तो 8 का आपका आंसर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 3 के अंतर्गत। तो आर्टिकल नंबर आप 3 याद रखिए और भाग पूछा जाएगा तो 1 याद रखिए। ये जो है संविधान से रिलेटेड है, झारखंड राज्य का गठन किया गया। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हमारा 8 था, 8 का आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, आर्टिकल नंबर 3। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि झारखंड राज्य का आधिकारिक रूप से गठन किस तिथि को हुआ था? तो आपका 9 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी। ये हुआ था 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। तो आप ये वाला याद रखिए। यहाँ पे आपका राइट आंसर सी होगा, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को देश का 28वां राज्य के रूप में किया गया। इसका कैपिटल रांची बनाया गया, जबकि उप कैपिटल जो कैपिटल था वो आपका दुमका को बनाया गया। इंपॉर्टेंट होगा, ये 46% लैंड को कट करके बनाया गया, दक्षिणी बिहार से अलग करके। मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, आपको बता दें कि बिहार का स्थापना 1912 में किया गया, बंगाल से अलग करके। और फिर इसी बिहार से 1936 में उड़ीसा अलग हुआ। और आप जानते हैं कि फिर 2000 ईस्वी में जो है झारखंड अलग हुआ बिहार से। तो इस तरह से कुछ इसका हिस्ट्री
या फिर इतिहास का डेट वगैरह है। पृथक झारखंड राज्य के गठन के लिए 15 नवंबर को ही दिन क्यों विशेष रूप से चुना गया? तो ये आपसे पूछा जा रहा है कि जब झारखंड का अलग किया गया बिहार से, तो 15 नवंबर को ही क्यों किया गया? ये विशेष दिन क्या है? तो ये जो है 15 नवंबर, आप जानते हैं कि 15 नवंबर 1875 को भगवान बिरसा मुंडा का जन्म हुआ। हालांकि इसका 25 साल की उम्र में इनका डेथ या शहीद हो गए। एक फ्रीडम फाइटर थे, ट्राइबल जनजाति से संबंधित। मोस्ट याद रखिए, उली हाथू खुट्टी में इनका जन्म हुआ और ये उस समय रांची था। इम्पॉर्टेंट होगा। इसके बाद इसलिए 15 नवंबर को इनका स्थापना दिवस या फिर इनका जो है आप मान सकते हैं कि जन्म उत्सव मनाया जाता है। तो बिरसा, जो भगवान बिरसा मुंडा जिसे हम लोग धरती आबा कहते हैं, इन्हीं का जयंती है। इसीलिए हम लोग 15 नवंबर को जो है झारखंड का स्थापना किया गया। और इसलिए अब 15 नवंबर को सिर्फ बिरसा मुंडा का जन्मदिन नहीं, झारखंड का स्थापना, स्टेटहुड दिवस, जनजातीय गौरव दिवस और भी तरह तरह के दिवस मनाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। और इनका जो मृत्यु हुआ था बिरसा मुंडा का, वो 9 जून को हुआ था। तो याद रखिएगा, 9 जून 1900 ईस्वी को हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। ये क्यों इंपॉर्टेंट होगा? क्योंकि 9 जून को हैजा कोलेरा नामक बीमारी से रांची के जेल में इनका मृत्यु हो गया था। ये 1895, आप ये वाला डेट याद रखिए, 1895 से लेकर 1900 ईस्वी के आसपास जो है आंदोलन किए थे। नाम था उलगुलान विद्रोह या फिर महान हलचल या क्रांति भी बोल सकते हैं, बिरसा मुंडा आंदोलन के नाम से। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये 2 बार जेल गए। एक बार गए तो 2 सालों तक रहे, फिर गए तो फिर उस छूटे नहीं। मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, इनको अंग्रेजों पकड़ने के लिए 500 रुपये का इनाम रखे थे। जमकोपाई जंगल में इसको सोते हुए कोई आदमी जो है इसका सूचना दे दिए थे। आप ये इतना याद रख सकते हैं। दूसरा आप ये याद रख सकते हैं कि आप ये याद रख सकते हैं कि बिरसा मुंडा से संबंधित क्वेश्चन कि यहाँ पे जो है 125वीं इसका जयंती था, तभी जो है झारखंड का स्थापना किया गया 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा। तो आपका 10 का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, भगवान बिरसा मुंडा की जयंती। तो ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट एक विशेष रूप में मनाया जाता है, पूरे झारखंड में नहीं पूरे भारत में, बल्कि इसका जो है सेलिब्रेट किया जाता है और मनाया जाता है। देखिए, राज्य गठन के से पहले झारखंड क्षेत्र भौगोलिक और प्रशासनिक रूप से किस राज्य का हिस्सा था? तो आपका 11 का राइट आंसर यहाँ पे बिहार हो जाएगा। आप याद रखिए, बिहार में 38 जिला है। इसका कैपिटल जो है पटना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, 1912 में बना था। ये वाला भी याद रख सकते हैं। ये सारे, और 22 मार्च को इसका स्थापना दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पृथक झारखंड राज्य के निर्माण के लिए तत्कालीन बिहार राज्य के कुल कितने प्रतिशत भूभाग को अलग किया गया? अप्रॉक्स में लगभग पूछा जाए तो 46%, अगर एग्जैक्ट पूछा जाए तो 45.86% होगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। इसके दक्षिणी बिहार को कट करके झारखंड को बनाया गया, जिससे क्या हुआ कि जितना भी खनिज और फैक्ट्री और मिनरल्स थे वो झारखंड में आ गया। इस प्रकार से आप ये सब फैक्ट याद रख सकते हैं। बिहार विधानसभा द्वारा बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 ईस्वी को कब पारित किया गया? तो पूरा आपको बता देते हैं। यहाँ पे आपका राइट आंसर 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका यहाँ पे 13 का ए होगा। देखिए, 25 अप्रैल 2000 ईस्वी को 25 अप्रैल 2000 ईस्वी को बिहार विधानसभा से, यानी बिहार विधानसभा से ये बिल पास होता है। वहीं 2 अगस्त को लोकसभा से यह बिल पास होता है, बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक। जबकि 11 अगस्त को जो है आपका जो है क्या होता है? तो यहाँ पे आप याद रखिए, 11 अगस्त को जो है राज्यसभा से ये पास होता है। 25 अगस्त को जो है राष्ट्रपति इसमें साइन करते हैं। तो ये सारे फैक्ट याद रखिए। यहाँ पे 25 अप्रैल बिहार विधानसभा से बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 ईस्वी को पास होता है। फिर सेम आपका ये आएगा, 2 अगस्त को पास होता है लोकसभा से, 11 अगस्त को राज्यसभा से, 25 अगस्त को राष्ट्रपति साइन करते हैं। यहाँ पे यही सारे सब प्रश्न दिया गया। देखिए कि भारतीय संसद के निम्न सदन यानी कि लोकसभा ने बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 ईस्वी को कब पारित किया था? तो ये कब किया था? तो आपका आंसर यहाँ पे 14 का बी 2 हो जाएगा, यानी कि बी 2 अगस्त 2000 ईस्वी को। फिर क्वेश्चन है कि संसद के उच्च सदन यानी राज्यसभा द्वारा इस पृथक राज्य गठन विधेयक को कब स्वीकृति दी गई? तो 15 का आंसर बी हो जाएगा, 11 अगस्त 2000 ईस्वी को। तो इस तरह से आपको सारे डेट मालूम होना चाहिए और याद भी होना चाहिए। तत्कालीन भारत के राष्ट्रपति ने बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 ईस्वी पर हस्ताक्षर कर इसे कब अंतिम मंजूरी दी थी? तो यहाँ राष्ट्रपति जो है आप पूछा जा रहा है कि भारत के राष्ट्रपति ने कब बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 ईस्वी पर साइन किए थे और इसकी अंतिम मंजूरी दी गई थी? तो यहाँ पे आपका 16 का राइट आंसर बी होगा, 25 अगस्त 2000 ईस्वी। तो यहाँ पे सारे डेट आप याद रखिए। अब नेक्स्ट देखते हैं। ये सब PYQ है, ये सब क्वेश्चन पूछा गया है। झारखंड राज्य गठन के समय पड़ोसी राज्य बिहार की मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से कौन थी? तो इस तरह से आपसे पूछा जा रहा है कि जब झारखंड राज्य गठन किया जा रहा था, जब बनाया जा रहा था, उसमें बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे? तो आपका 17 का राइट आंसर सी होगा, राबड़ी देवी। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे
क्वेश्चन नंबर देखिए आपका यहाँ पे 18 है। झारखंड राज्य के गठन के समय बिहार के तत्कालीन राज्यपाल कौन थे? तो 18 का आपका बी हो जाएगा वीसी पांडे यानी विनोद चंद्र पांडे। ये आपका बिहार के तत्कालीन राज्यपाल का नाम है। 19 देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है, वर्ष 2000 इसमें झारखंड गठन के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो यहाँ पे 19 का आपका सी हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, बीजेपी से थे। ये वाला आप याद रखिए, अटल बिहारी वाजपेयी झारखंड बन रहा था उस समय ये प्रधानमंत्री देश के थे। क्वेश्चन नंबर 20 है कि झारखंड राज्य के निर्माण के समय भारत के माननीय राष्ट्रपति कौन थे जिन्होंने विधेयक को मंजूरी दी थी? तो ये 25 अगस्त याद रखिए, ये 25 अगस्त को साइन किए थे 2000 ईस्वी में। तो झारखंड राज्य के निर्माण के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे जो इस विधेयक को यानी कि बिल को या एक्ट को मंजूरी दिए थे? आपका 20 का राइट आंसर बी हो जाएगा KR नारायणन। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी होगा। अब देखिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न 21 है कि भारतीय संघ में राज्यों के स्थापना क्रम के अनुसार झारखंड भारत का कौन सा राज्य बना? तो 21 का हो जाएगा 28वां, आपका सी होगा। तो चलिए ये वाला आपको याद रहना चाहिए, 28वां राज्य बना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। अब देखिए झारखंड राज्य की प्रशासनिक और राजनैतिक राजधानी निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो प्रशासनिक और राजनैतिक यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव और यानी कि पॉलिटिकल कैपिटल झारखंड का कौन सा है, कहाँ है? तो ये वाला जैसे रांची में है। झारखंड का कैपिटल क्या है? तो रांची आप याद रखिए। दुमका उप राजधानी है। जमशेदपुर औद्योगिक राजधानी है। धनबाद आप जानते हैं ये कोयला नगरी है। इस प्रकार से मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। देखिए झारखंड की वर्तमान आधिकारिक उप राजधानी सब कैपिटल कौन सी है? तो ये आपका दुमका हो जाएगा। राइट आंसर आपका जो है यहाँ पे क्या होगा? तो बी होगा। मेदिनीनगर ये जो कि पलामू का है, और चाईबासा और गिरिडीह ये प्रस्तावित राजधानियां हैं 3। देखिए आपका क्वेश्चन है 24 कि बाबा बैद्यनाथ की नगरी के रूप में प्रसिद्ध किस शहर को झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है? तो ये आपका देवघर होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। देवघर जो है सांस्कृतिक यानी कल्चरल कैपिटल है। ये बैद्यनाथ की नगरी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बोलबम। क्वेश्चन नंबर 25 है कि झारखंड की राजनीतिक विधानमंडल लेजिस्लेचर का स्वरूप कैसा है? तो जानते हैं 25 का यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? तो एक सदनी यूनिकैमरल है, यानी कि जिस राज्य में सिर्फ विधानसभा हो यानी विधान परिषद ना हो। जहाँ पे विधानसभा और विधान परिषद दोनों होते हैं उस प्रकार के जो है विधानमंडल क्या कहलाता है? तो वहाँ तो द्विसदनीय बाइकैमरल कहलाता है। जैसे में बिहार, पूरे भारत में 6 ऐसे राज्य हैं जहाँ पे द्विसदनीय है, बाइकैमरल है, यानी विधानसभा भी है वहाँ पे, विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। लेकिन झारखंड में सिर्फ विधानसभा है, इसलिए यूनिकैमरल एक सदनीय। यूनि का मतलब एक और बाई का मतलब दो। तो ये वाला आप याद रखिए, एक सदनीय है। विधानमंडल हमेशा याद रखिए, विधानमंडल दो चीज़ों से मिलकर बनता है, एक विधानसभा से और विधान मंडल। तो यहाँ पे एम लिख लेते हैं, विधानमंडल विधानसभा से, विधान परिषद से। जिस राज्य में विधानमंडल सिर्फ बन गया विधानसभा से मिलके तो उसको बोलेंगे एक सदनीय, और जहाँ पे दोनों मिलके बना उसे द्विसदनीय। यूनिकैमरल बाइकैमरल में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको ये मालूम होना चाहिए। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर कितना है? तो 25 है। अब देखिए 25 का हम लोग देखें यहाँ पे राइट आंसर क्या हो गया हम लोग का? तो बी हो गया, एक सदनीय। ये वाला याद रखिए। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि झारखंड विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली में निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या वर्तमान में कितनी है? तो 26 का आपका हो जाएगा 81। आपको बता दें कि 104वां संविधान संशोधन के तहत जो है इसे घटा के अब कर दिया गया। जो एक नॉमिनेट या मनोनीत राज्यपाल के द्वारा होता था एंग्लो इंडियंस, उसे हटा दिया गया। अब जो है टोटल और कुल और निर्वाचित 81 है। तो झारखंड में पहले 82 हुआ करता था, 104वां संविधान संशोधन के तहत अब ये 81 हो गया। तो याद रखिए कि झारखंड विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली में निर्वाचित यानी इलेक्टेड मेंबर की कुल संख्या वर्तमान में कितना है? तो 81 है। अब नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। झारखंड से भारतीय संसद के निम्न सदन यानी लोकसभा के लिए कुल कितने सीटें निर्धारित है? तो यहाँ पे आपका 27 का 14 हो जाएगा। जैसे हम लोकसभा को निम्न सदन या हाउस ऑफ द कॉमन या हाउस ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव भी कहते हैं। इसके मेंबर को एमपीज कहते हैं यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं। तो ये झारखंड से भारतीय संसद के झारखंड से कितने निम्न सदन यानी लोकसभा के लिए जो है कुल सीटें हैं? तो कितना है? 14 है। तो ये वाला आप याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ से आपसे क्या पूछा जा रहा है कि भारतीय संसद के उच्च सदन यानी राज्यसभा में झारखंड के लिए कुल कितने सीटें हैं? तो कितने? 6 है। 6 और 14 टोटल संसद के लिए 20 सीट है। 6 आपका राज्यसभा के लिए है, जो राज्यसभा उच्च सदन है, अपर हाउस है, और लोकसभा के लिए निम्न सदन के लिए 14 है। टोटल मिला के 20 है। अब क्वेश्चन नंबर आपसे नेक्स्ट पूछा जा रहा है
कि क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड राज्य का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र लार्जेस्ट पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी कौन सी है? तो यहाँ पे आपका पश्चिमी सिंहभूम हो जाएगा। पश्चिमी सिंहभूम मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। ये झारखंड का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र है। यहाँ चलिए देखते हैं। और आपका चतरा सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र है। तो 29 का आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। आप याद रखिए, यहाँ पे 29 का सी हो जाएगा, पश्चिमी सिंहभूम। झारखंड विधानसभा की कुल 81 सीटों में से अनुसूचित जाति एससी के लिए कितने सीटें आरक्षित है? तो झारखंड विधानसभा में टोटल सीट कितना है? 81 है, 81 है। इसमें पूछ रहा है अनुसूचित जाति। अनुसूचित जाति को एससी बोलते हैं, शेड्यूल कास्ट। इसके लिए कितने सीटें आरक्षित है? तो यहाँ पे चलिए देख दिया गया, इसको देख लेते हैं। आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा 30 का? तो बी हो जाएगा 9 सीट। 81 में से 9 जो है से अनुसूचित जाति एससी के लिए रिजर्व है। अब देखिए कि झारखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी शेड्यूल ट्राइब के कैंडिडेटों के लिए या प्रत्याशियों के लिए कितने सीट आरक्षित है? तो 28 है। तो राइट आंसर यहाँ पे 28 है। तो आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। तो आपको सी नहीं भूलना है, यहाँ पे याद रखना है। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 32 है कि झारखंड विधानसभा में आरक्षित, अनारक्षित का मतलब होता है अनरिजर्व या जनरल या सामान्य कैटेगरी के सीटों की कुल संख्या कितनी है 81 में से? तो यहाँ पे 44 है। तो इस प्रकार से हम 81 को अगर ब्रेक डाउन करेंगे तो 3 पार्ट में आप कर सकते हैं। आपका मान लीजिए कि एससी है तो एससी के लिए 9 है, फिर आपका एसटी है तो एसटी के लिए 28 है, और आपका अनरिजर्व है तो अनरिजर्व के लिए कितना है? तो 44 है। इस प्रकार से टोटल सीट 81 है झारखंड की विधानसभा में। तो यहाँ पे आपका तो बी हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न है कि स्टील सिटी के रूप में विख्यात किस शहर को झारखंड के औद्योगिक और आर्थिक यानी कि औद्योगिक मतलब इंडस्ट्रियल और इकोनॉमिक कैपिटल माना जाता है? झारखंड का कौन सा शहर है? तो वो आपका जमशेदपुर, पूर्वी सिंहभूम यानी कि टाटा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सी होगा। तो आपको सी याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 34। झारखंड उच्च न्यायालय यानी झारखंड हाई कोर्ट की स्थापना किस तिथि को की गई थी? तो यहाँ पे आपका 34 का सी हो जाएगा, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। जैसे झारखंड का स्थापना हुआ उसी दिन झारखंड हाई कोर्ट, झारखंड उच्च न्यायालय का स्थापना किया गया। आपका हो जाएगा यहाँ पे सी 15। अभी झारखंड में पूरे भारत में हाई कोर्ट कितना है? तो 25 है। 25वां हाई कोर्ट अमरावती, आंध्र प्रदेश के कैपिटल अमरावती में बना था, उसको बोलेंगे अमरावती हाई कोर्ट। देश का 25वां। उससे पहले देश में कितना था? तो 24 हाई कोर्ट था। अभी टोटल 25 हाई कोर्ट है। इसमें सारा इंक्लूड है कि संविधान में प्रावधान है कि एक राज्य के लिए एक हाई कोर्ट होगा, लेकिन संशोधन के तहत अब जो प्रावधान है वो एक राज्य के एक से अधिक हाई कोर्ट हो सकते हैं। मतलब कि एक राज्य के नहीं, एक से अधिक राज्यों के लिए एक ही हो सकते हैं कंबाइन। तो इस प्रकार से मैक्सिमम हाई कोर्ट जो है उसके राज्य के कैपिटल यानी राजधानी में रहता है, लेकिन किसी किसी का अपवाद एक्सेप्शन है। जैसे में आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश का कैपिटल लखनऊ होता है, लेकिन उसका हाई कोर्ट इलाहाबाद है, इलाहाबाद हाई कोर्ट हम लोग बोलते हैं। तो ये वाला सारे इंपॉर्टेंट होगा। सुप्रीम कोर्ट में अभी 38 टोटल जो है से सीट है सीजेआई को लगाकर, यानी मुख्य न्यायाधीश और जज कितने? तो 37 + 1। तो ये वाला आप याद रखिए। तो टोटल 38 सीट है। और झारखंड के हाईकोर्ट में टोटल सीटों की संख्या कितना है हाईकोर्ट में? तो 25 है। तो दोनों आप याद रख सकते हैं। अब देखिए पूछ रहा है कि झारखंड का एकमात्र और मुख्य उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ पे 35 का आंसर आपका बी हो जाएगा, रांची। झारखंड का एकमात्र मतलब एक है, और ये मुख्य उच्च न्यायालय कहाँ है? तो रांची में है, सिंपल। और आपका बिहार का पूछा जाएगा तो ये पटना में है। देखिए स्थापना के क्रम के अनुसार झारखंड उच्च न्यायालय देश का कौन सा उच्च न्यायालय है? तो आपका 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे सी होगा, 21वां उच्च न्यायालय है। ये 21वां उच्च न्यायालय है। तो ये वाला भी याद रखिए। जब झारखंड बिहार से अलग होकर बना तो ये देश का 28वां राज्य बना, और इसका हाईकोर्ट 21वां बना। मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। दोनों का स्थापना एकदम सेम दिन हुआ है, सेम डेट में हुआ है, एक ही साथ कर दिया गया था। रांची में स्थित है झारखंड उच्च न्यायालय। इसका अत्याधुनिक नए विशाल भवन का उद्घाटन कब किया गया? तो इसका नया उद्घाटन बना है, जो भारत का सबसे बड़ा हाईकोर्ट मान सकते हैं आप, इसका कैंपस वगैरह। 37 का राइट आंसर आपका सी होगा, 24 मई 2023 को किया गया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया था। तो यहाँ पे आपका सी हो जाएगा 24 मई 2023 में। देखिए झारखंड का उच्च न्यायालय इस नए भवन परिसर का उद्घाटन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। यहाँ पे राइट आंसर आपका बी होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। आपसे पूछा जा रहा है कि देश के सबसे बड़े परिसर में से एक झारखंड उच्च न्यायालय के नए भवन का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो यहाँ पे 39 का हो जाएगा, 165 यहाँ पे एकड़ में 165 एकड़ में फैला हुआ है। देश का सबसे बड़े परिसर में से एक है झारखंड का हाईकोर्ट। नया बना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। 2019 में इसका शिलान्यास किया गया था और 2023 में उद्घाटन भी कर दिया गया। इसमें
जो से इस न्यायालय के लिए उद्घाटन करने के लिए राष्ट्रपति आई थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा आंसर। डी में 165 एकड़ में फैला हुआ है, जो कि सबसे बड़ा भी है और नया भी है, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। झारखंड उच्च न्यायालय के इस नए भवन की आधारशिला शिलान्यास वर्ष 2013 में किसके द्वारा रखी गई थी। तो देखिए यहाँ 13 पूछा जा रहा है, 13 में शिलान्यास रखा गया था। तो उस समय जो से आपका जो से सुप्रीम कोर्ट का मतलब कि आप सुप्रीम कोर्ट दिल्ली के जो सीजेआई थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मुख्य न्यायाधीश जो थे वो जस्टिस अल्तमस कबीर थे। तो इन्हीं के द्वारा किया गया था 2013 में। हम आपको 2019 बताएं, जो कि गलत है। यहाँ पे 13 दिया है तो 13 ही मान के चलते हैं। आपका 40 का राइट आंसर ये होगा, जस्टिस अल्तमस कबीर। तो आप याद रखिए अल्तमस कबीर का, ये झारखंड उच्च न्यायालय के नए भवन का आधारशिला यानी शिलान्यास 2013 में रख दिए थे, लेकिन काफ़ी सालों के बाद जाके बन के तैयार हुआ। वैश्विक मानचित्र और भारत के संदर्भ में झारखंड की भौगोलिक स्थिति क्या है, तो आप क्या है जानते हैं, उत्तर पूर्वी भारत है। ये पूछा कि वैश्विक मानचित्र और भारत के संदर्भ में, दोनों के संदर्भ में आप बताइए कि झारखंड का भौगोलिक स्थिति क्या है। तो देखिए झारखंड कहाँ है, यहाँ पे है, तो बोलेंगे ये उत्तर है, ये पूरब है, तो उत्तर पूरब हो जाएगा। यहाँ पे राइट आंसर आपका सी होगा। तो ये वाला आप ना भूलिए। उत्तर पूर्वी भारत कहने का मतलब हो गया नॉर्थ ईस्ट इंडिया। देखिए ये वाला क्वेश्चन स्किप कर देते हैं, हालांकि ये वाला आप समझ सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा गलत सा टाइपिंग हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 क्वेश्चन है। आपसे पूछा जा रहा है कि झारखंड की भौगोलिक लंबाई उत्तर से दक्षिण, नॉर्थ टू साउथ की कुल लंबाई कितना है। आपसे क्या पूछा जा रहा है, भौगोलिक उत्तर से दक्षिण मतलब नॉर्थ से साउथ, तो इसे हम लोग नॉर्थ बोलते हैं, ऐसे साउथ बोलते हैं, यानी कि ये उत्तर है और ये दक्षिण है। तो ये वाला आपसे पूछा जा रहा है, इसका झारखंड में कितना है नॉर्थ टू साउथ, तो आपको बता दें यहाँ 380 किलोमीटर हो जाएगा। इसका कम है पूरब पश्चिम की अपेक्षा में। तो आपका राइट आंसर 43 का बी हो जाएगा, 380 किलोमीटर है उत्तर से दक्षिण यानी नॉर्थ टू साउथ। फिर आपसे पूछा जा रहा है झारखंड की चौड़ाई पूरब से पश्चिम यानी ईस्ट टू वेस्ट की कुल लंबाई कितना है। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, तो आपसे जो है ये वाला पूछा जा रहा है, ये याद रखिए। इसे आप जो है वेस्ट और इसे ईस्ट बोल दीजिए। तो ये वेस्ट टू ईस्ट कितना है, तो ये उत्तर और दक्षिण से ये ज़्यादा है, इसलिए इसका हो जाएगा 463 किलोमीटर। तो ये वाला आप याद रख रहे हैं 463। भू आकृतिक दृष्टि से झारखंड मुख्य रूप से किस विशाल पठार का मुख्य हिस्सा है। तो ये छोटा नागपुर पठार का हिस्सा है झारखंड, आप जानते हैं। यहाँ पे आपका सी हो जाएगा छोटा नागपुर पठार। चारों तरफ से स्थल सीमा से घिरे होने के कारण झारखंड की सीमा भारत के कुल कितने राज्यों से लगती है, तो 5 राज्यों से लगती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। आप देखिए हम आपको बता देते हैं, यहाँ पे देखिए झारखंड 5 राज्यों से लगता है। यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा 46 का, तो हो जाएगा बी, 5 राज्यों से सीमा ये लगता है। तो यहाँ पे एकदम आपका करेक्ट बी हो जाएगा। तो ये आपको नहीं भूलना है 46 का। इसके बाद आपको इसमें क्या याद रखना है, तो इसमें यह याद रखना है कि मान लीजिए कि इधर जो आपका है ये उत्तर है, यहाँ जो से बिहार से लगता है क्योंकि बिहार के दक्षिणी हिस्सा से कट करके बनाया गया था। ये आपका जो से वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल से लगता है, ये पूरब है यानी ईस्ट है। इसी प्रकार से दक्षिण जो से उड़ीसा है। अब बिहार में जो से 10 जिला से टच करता है, पश्चिम बंगाल भी 10 जिला से। इसके बाद आपका इधर हम बता दिए आपको। अब इधर देखिए दक्षिण में आप देखेंगे तो यहाँ उड़ीसा है। उड़ीसा जो है, उड़ीसा में आपका जो है 4 जिला से टच करता है। इधर आपका जो है छत्तीसगढ़ है जो कि 4 जिला से टच करता है। और यहाँ पे यानी कि उत्तर पश्चिम में यहाँ पे एकमात्र जिला है जो से उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला और झारखंड का गढ़वा जिला टच करता है उत्तर प्रदेश से। मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, इसको यहाँ पे आप यूपी लिख सकते हैं, उत्तर प्रदेश। तो इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं सिंपल। यहाँ पे हम फ्रेश नहीं बना पाए। 46 का आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम आपको बता दिए 5 राज्य। झारखंड कितने राज्यों से सीमा, तो हो जाएगा 5। आप याद रखिए आंसर भी होगा। और आपको बता दें किसी भी कंट्री या देश से नहीं लगता, 0 होगा। ये पूछा जा सकता है कभी भी। रांची जिले में कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मुख्य रूप से किन प्रसिद्ध स्थानों से ठीक ऊपर से होकर गुजरती है। तो 47 का आपका ये हो जाएगा कांकेर और मांझी। आप याद रखिए कांकेर और मांझी, रांची के कांकेर और मांझी से कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसका ट्रिक है मित्र पर गमछा झार। आप देखेंगे इसको एक्सपेंड करेंगे और लिखेंगे तो हो जाएगा आपका, निकल जाएगा। आप याद रख सकते हैं। और आप ये भी याद रखिए कि कर्क रेखा जो है वो मात्र 8 राज्यों में से मात्र ऐसा एक झारखंड है जिसके कैपिटल से पास होता है। झारखंड की भौगोलिक चौहदी के अनुसार इसके उत्तर से दक्षिण नॉर्थ में कौन सा राज्य सीमा बनाता है। उत्तर दिशा यानी नॉर्थ में, तो नॉर्थ में किससे लगेगा, तो नॉर्थ में लगेगा आपका बिहार से। तो ये वाला यहाँ पे आपका बिहार है क्योंकि बिहार के दक्षिणी कटा, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे डी में ऑप्शन में दिया है बिहार। फिर देखिए क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि सामान्यतः
विभिन्न प्रशासनिक स्रोतों के अनुसार झारखंड का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल टोटल ज्योग्राफिकल एरिया कितना है। तो ये वाला क्वेश्चन PYQ है, यह रिसेंट में पूछा गया फॉरेस्ट एग्जाम में। यहाँ पे आपका 49 का राइट आंसर क्या होगा जानते हैं, तो यहाँ पे बी हो जाएगा 79,740 वर्ग किलोमीटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ये करेक्ट होगा। याद रखिए 79,714 वर्ग किलोमीटर होगा। झारखंड का क्षेत्रफल भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हिस्सा है, तो ये वाला आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 50 का, तो बी हो जाएगा 2.4% या फिर 2.42%। मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, ये पूछा झारखंड का क्षेत्रफल, तो झारखंड का क्षेत्रफल कितना है 79,714 वर्ग किलोमीटर है, और यही पूछा कि इस जो क्षेत्रफल है ये भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो यहाँ 2.42% है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 51 है कि यदि झारखंड के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का हेक्टेयर जैसे में परिवर्तित किया जाए तो यह लगभग कितना होगा। हेक्टेयर में इसको चेंज करने आपसे पूछा जा रहा है। 51 का राइट आंसर ये हो जाएगा लगभग 79.71 लाख हेक्टेयर हो जाएगा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। देखिए भारत की जनगणना 2011 यानी सेंसस 2011 के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार झारखंड का कुल क्षेत्रफल क्या है, तो ये भी हो जाएगा 79,716। बस 2 बढ़ेगा यहाँ पे आपका, ये आंसर आपका बी हो जाएगा 52 का। तो याद रखिए 79,716 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल यानी एरिया के आकार के दृष्टि से झारखंड का भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है, सो पूछा जा रहा है। तो 53 का यहाँ पे आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, 15वां स्थान है आपका करेक्ट राइट आंसर सी हो जाएगा। फिर आपसे पूछा जा रहा है कि झारखंड राज्य का कुल ग्रामीण क्षेत्रफल रूरल एरिया लगभग कितने वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है, तो ये वाला आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा 77,922 वर्ग किलोमीटर। ये इसको याद रखिए, ये इतना ग्रामीण या फिर रूरल एरिया में फैला हुआ झारखंड का क्षेत्रफल, बाकी कुछ शहरी एरिया है। यही पूछा जा रहा है कि झारखंड के कुल कितने जिले से होकर कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है, तो 5 जिलों से होकर गुजरती है। यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 5, बी हो जाएगा 5 जिलों थी, ये वाला आप याद रखिए। अब देखिए लोहरदगा जिले में कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस प्रमुख स्थान से होकर गुजरती है, तो लोहरदगा जिला से कर्क रेखा पास होता है। अब यही आपसे पूछा जा रहा है लोहरदगा रामगढ़ रांची से पास होता है, तो ये पूछ रहा है लोहरदगा के किस स्थान से, तो 56 का आंसर बी हो जाएगा। किसको आप याद रखिए, सी आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए गुमला जिले में कर्क रेखा के गुजरने का मुख्य चिन्हित स्थान कौन सा, तो गुमला जिला से भी यह पास होता है, ये भी आप याद रखिए। 5 जिला कौन कौन है, झारखंड के 5 जिलों से पास होता है, तो आप देखिए लोहरदगा, गुमला, रांची, रामगढ़ और भी 1-2 आएगा। इस प्रकार से आपका यहाँ पे 57 का राइट आंसर ये होगा बिशुनपुर, यानी कि बिशुनपुर आप जो है इम्पोर्टेंट होगा। रामगढ़ जिले का वह कौन सा प्रमुख स्थान है जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है, 58 का आपका बी हो जाएगा गोला। गोला आप याद रखिए, गोला एक प्रखंड है, इस प्रकार से आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। झारखंड की भौगोलिक चौहदी के अनुसार इसके दक्षिण दिशा यानी साउथ में कौन सा राज्य स्थित है, 59 का आंसर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा। सी में दिया है उड़ीसा, यानी कि इसके उड़ीसा में है। आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछा कि झारखंड के साउथ में, यानी कि इस डायरेक्शन में पूछा जा रहा है, साउथ में यानी कि इसके दक्षिण में, तो उड़ीसा है। आप 4 जिलों से ये टच करता है। इसी प्रकार से आप देखिए पूछा जा रहा है कि दक्षिण में उड़ीसा राज्य की सीमा को झारखंड के कुल कितने जिलों को स्पर्श करते, तो 4 जिलों को करता है। राइट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 है कि उत्तर में स्थित पड़ोसी राज्य बिहार की सीमा से झारखंड के कुल कितने जिलों की सीमा लगती है, तो इस प्रकार से 61 का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 10 जिलों की लगती है, तो इस प्रकार से आपका आंसर बी है, 10 जिला आप याद रखिए। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं कि रांची के धुरवा में निर्मित झारखंड विधानसभा के नए भवन का उद्घाटन किस वर्ष हुआ था, तो इस प्रकार से आपका 62 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 2019। याद रखिए रांची के धुरवा में नया एक झारखंड भवन बनाया गया है। इस नए भवन का उद्घाटन जो है 2019 में किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट आंसर सी होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 63 है कि झारखंड राज्य का नामकरण का मुख्य आधार क्या था, तो 63 का यहाँ पे राइट आंसर आपका बी होगा, जंगलों की अधिकता के कारण। ये प्रश्न हम ऑलरेडी देख चुके हैं। वर्ष 1998 में के बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक में प्रस्तावित नए राज्य का नाम क्या रखा गया था, तो वनांचल रखा गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। अब नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, ये रिपीटेड क्वेश्चन है।
झारखंड विधानसभा में वर्तमान में कुल कितने सीटें निर्धारित है? तो झारखंड विधानसभा में कितना सीट है ये वाला आप कमेंट कीजिए। इसके लिए आपको जो है क्वेश्चन ऑफ द डे है, यानी कि कमेंट सेक्शन में कीजिए और आप बताइए क्वेश्चन 65 का संसदीय सीटों के अनुसार झारखंड राज्य का सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र, स्मॉलेस्ट पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी कौन सा है? तो सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र कौन, सबसे बड़ा पश्चिमी सिंहभूम, छोटा कौन है आप बताइए। 2 ऑप्शन यहाँ है और 2 ऑप्शन आपको और दिखाते हैं। देखिए 2 ऑप्शन आपका जो है यहाँ पे है, तो ये भी आप बता सकते हैं। ये हम आपको जो है चर्चा कर चुके हैं। झारखंड से लोकसभा के लिए निर्धारित कुल सीटों में से अनुसूचित जाति एससी के लिए कितने सीटें आरक्षित है? तो लोकसभा में टोटल 14 सीट है। 14 सीट में से 8 आपका जो है सामान्य अनरिजर्व यानी कि सामान्य वर्ग के लिए है। उसी प्रकार से आपका एससी के लिए कितना है? तो एससी के लिए 1 है और एसटी के लिए कितना है? तो एसटी के लिए 5 है। तो इस प्रकार से 14 सीट आपका जो है यहाँ पे निकल के आ जाता है। तो लोकसभा में पूछा अनुसूचित जाति यानी एससी को बोलते हैं शेड्यूल कास्ट, तो 67 का आंसर आपका ए हो जाएगा, 1 सीट मात्र है। अब इसी प्रकार से खनिज संपदा के प्रचुर भंडारण के आधार पर झारखंड में कोयला राजधानी कोल कैपिटल किसे कहा जाता है? तो आप जानते हैं कोल कैपिटल कौन है? क्या बोकारो, झरिया, धनबाद, गिरिडीह है? तो इसमें एक ही आंसर होगा, 68 का आपका हो जाएगा सी, धनबाद को कोल कैपिटल कोयला राजधानी कहा जाता है। फिर इसी प्रकार से इस वीडियो का सबसे अंतिम और लास्ट प्रश्न है, आपसे सिंपल पूछा जा रहा है कि स्टील सिटी के रूप में विख्यात जमशेदपुर को झारखंड की किस राजधानी के रूप में भी जाना जाता है? तो ये तो बहुत ईजी है। क्या इसे प्रशासनिक राजधानी कहते हैं, सांस्कृतिक राजधानी कहते हैं, या फिर इसे कहते हैं औद्योगिक आर्थिक राजधानी और उप राजधानी? तो आप कमेंट करके जरूर बताइए। 3 क्वेश्चन आपके लिए दिए हैं, बहुत ईजी है। हम लोग ऑलरेडी ये सब ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन तब भी हम लोग यहाँ पे कंप्लीट किए हैं। तो चलिए वीडियो को हम लोग एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो आप जरूर इसे प्रैक्टिस कीजिए, रिविजन कीजिए और शेयर भी कीजिए। कोई ऐसा टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सएप ग्रुप है और कोई ऐसा है स्टडी वाला, तो उसमें आप शेयर कीजिए ताकि इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी तरह से आपको वीडियो मिलता रहे और ये एग्ज़ाम जो है टारगेट कीजिए और इससे ज़्यादा से ज़्यादा आप चीज़ों को देखिए, प्रैक्टिस कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जोहार।